नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सट्टा खेलते 2 पुलिसकर्मियों सहित 23 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। रिजॉर्ट से 3,21,000 रुपए किए जब्त। उदयपुर शहर के नाई थाना क्षेत्र में संचालित मूलबेरी अर्लियांस रिजॉर्ट में चल रहा था सट्टा। पिता की तस्वीर को नमन कर कन्हैयालाल के दोनों बेटों ने कनिष्ठ सहायक कोषाधिकार के पद पर किया ज्वाइन। बेटों ने जताया सरकार का आभार, लेकिन हत्यारों को फांसी की सजा देने की उठाई मांग। और सोनिया गांधी से पूछताछ से खफा कांग्रेसियों ने किया उग्र प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट मेन गेट पर चढ़कर जताया विरोध। पुलिस को करीब आधे घंटे तक कार्यकर्ताओं को नीचे उतारने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के नाई थाना क्षेत्र में बने मूलबेरी अर्लियांस रिसोर्ट में चल रहे जुए सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यहां से 3,21,000 रुपए की राशि जब्त की है। इस कार्यवाही के बाद रिसोर्ट मालिक ने करीब 6 माह पहले लीज पर देने की बात कही है। पुलिस उप अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में कई रिसोर्ट संचालित हैं जहां पर अवैध रूप से जुआ सट्टा चलने की सूचना मिल रही थी। शुक्रवार को मुखबिर के जरिए मिली सूचना के बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस और नाई थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही को अंजाम दिया। यहां पर पुलिस के पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को देख वहां पर सट्टा खेल रहे लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दबिश देते हुए सभी लोगों को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि राउंड टेबल पर बैठकर यहां पर सभी लोग सट्टा खेल रहे थे। कुछ लोगों के पास कैश था, लेकिन अधिकांश लोग ताश के पत्तों से टोकन के माध्यम से सट्टा खेल रहे थे। पुलिस को यहां से लाखों रुपए का हिसाब मिलने की उम्मीद है। गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस ने सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ की। की मालदास स्ट्रीट में 28 जून को हुए जघन्य कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद गहलोत सरकार ने परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। इसके बाद दोनों बेटों ने शुक्रवार को जिला कोष कार्यालय में विधिवत रूप से कोषाधिकार के पद पर ग्रहण किया है। कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश का कनिष्ठ सहायक कोषाधिकारी ग्रामीण और छोटे बेटे तरुण का कनिष्ठ सहायक कोषाधिकारी शहर के रूप में पदस्थापन किया गया है। दोनों ने एक साथ कार्यालय में उपस्थित होकर नियमों के तहत पद ग्रहण किया, लेकिन अभी भी दोनों को उनके पिता की हत्या का मलाल है। इससे पहले दोनों बेटों को मां ने घर से तिलक लगाकर और मुंह मीठा करवाकर विदा किया। इस दौरान दोनों को मां ने ईमानदारी से कार्य करने की सीख भी दी। मां ने कहा है कि सरकारी नौकरी उन्हें उनके पिता की मौत पर मिली है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हो, अन्यथा उनके पिता की आत्मा को दुख होगा। इसके बाद दोनों ने कार्यालय पहुंचकर सबसे पहले अपने पिता की तस्वीर के सामने नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लिया और पद ग्रहण किया। कन्हैयालाल के दोनों बेटों ने राजस्थान सरकार द्वारा दी गई नौकरी के लिए सरकार का आभार जताया। साथ ही यह भी कहा कि पिता की हत्या के मामले में एनआईए द्वारा जो जांच की जा रही है उससे वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन पूरे परिवार के सदस्यों को केवल इस बात का इंतजार है कि अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी मिले ताकि उनके पिता की आत्मा को शांति मिल सके। और मतलब जैसा कि सीएम सर आए थे घर पे और उन्होंने मतलब गवर्नमेंट जॉब दिलाने का आश्वासन दिया था, तो देख ही सकते हैं कि अभी मतलब 22 तारीख के दिन हम मतलब जॉब ज्वाइन कर लिए और हम बस इस जॉब के साथ मतलब पूरी निष्ठा से काम करना चाहते हैं और आगे हमारी जो पढ़ाई और स्टडी चल रही है उसको इसके साथ ही कंटिन्यू रख के करना चाहते हैं। दिल्ली में ईडी की ओर से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ के विरोध में शुक्रवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसियों ने उग्र प्रदर्शन किया। शहर और देहात जिला कांग्रेस की ओर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, करीब आधे घंटे तक उग्र प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर डाली। सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ पर कांग्रेसियों में गुस्सा नजर आया।
पार्षद गौरव प्रताप सहित अन्य सदस्यों को गेट से उतारने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। देहात कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह ज्वाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से ईडी कार्यवाही कर रही है उससे यह स्पष्ट है कि सरकारी एजेंसियों का गलत तरीके से कार्य करने पर मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बार बार ईडी सोनिया गांधी को बुलाकर जिस तरह से पूछताछ कर रही है उससे सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। पूर्व मंत्री मांगेलाल गरासिया ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से सरकार का रवैया है वह ठीक नहीं है। मोदी सरकार ने यह ठान लिया है कि किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को परेशान करे, लेकिन कांग्रेस मजबूत पार्टी है, इसलिए कोई भी नेता घबराने वाला नहीं है। इसके अलावा शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने एक एक कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को जिस तरह ईडी द्वारा नोटिस को बुलाया जा रहा है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सोनिया गांधी को, राहुल जी गांधी को पहले बुलाया, तब सोनिया गांधी को बुलाया और जिस तरह पूछ रहे हैं ये परेशान कर रहे हैं। जिस परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी हो, इंदिरा जी देश के लिए शहीद हो, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो, उस परिवार के साथ इस तरह व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लंबे टाइम सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया। पूछना चाहिए था, सोनिया जी की तबीयत खराब है तो ईडी चाहो तो उनके घर पे भी जा सकती थी पूछने, पर ऐसा नहीं, हेरेसमेंट था। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, जिस कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिया है, किसी को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, प्रधान बनाया, जिन्हों को आज कांग्रेस के कार्यकर्ता की समय आ गया है कि हमारी नेता को जिस तरह ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी को, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से गांव और ढांड तक जाएगी और पूरी जूट जोर से इसका विरोध करेगी। ये जो लोकतंत्र के अंदर जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये व्यवहार किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका पूरी तरह जोर से विरोध करेगी। पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चेस प्रतियोगिता में विद्या भवन पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र वृषांक चौहान ने जूनियर नेशनल अंडर 19 ओपन शतरंज प्रतियोगिता में गोल्ड पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। चौहान ने प्रतियोगिता में कई इंटरनेशनल मास्टर और फीडे मास्टरों को मात देकर पदक पर कब्जा जमाया। गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही वृषांक चौहान विश्व चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि विद्या भवन संस्था के लिए गौरव की बात है। इससे पहले भी वृषांक कई राष्ट्रीय स्तर की चेस प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त कर चुके हैं। इस उपलक्ष्य में विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें विद्या भवन सोसाइटी के अध्यक्ष अजय एस मेहता द्वारा वृषांक को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया एवं संस्था के मुख्य संचालक अनुराग प्रियदर्शी ने कोच आयुष जैन को माला पहनाकर सम्मानित किया। विद्यालय की प्राचार्य निरिजा जैन ने विद्यालय द्वारा चेस में प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों के बारे में भी जानकारियां दी। अभी नेशनल जूनियर अंडर 19 जीता था। ऑलमोस्ट 140 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें और 11 राउंड का टूर्नामेंट था। मैंने 11 में से 9 पॉइंट बनाए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे तो अभी 1 महीने बाद एक बीकानेर का टूर्नामेंट है, वहाँ खेलूँगा। परिवार से पूरा सपोर्ट मिलता है। पापा टेलर का काम करते हैं, मम्मी कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ है। यही कि पढ़ाई भी करो पर स्पोर्ट्स भी अच्छा ही है, स्पोर्ट्स भी कर सकते हो। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पास में रहता हूँ, देवाली नीमच माता स्कीम देवाली में मेरी कृष्णा टेलर दुकान है। मेरी भविष्य में आगे जाता है तो मैं मेरे हिसाब से सपोर्ट मेरे हिसाब से करूँगा। दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं अन्य खेल में, जिसको जिसमें रुचि है उसमें करना चाहिए। और स्कूल वालों का ही बहुत बढ़िया यहाँ सपोर्ट मिला, इसलिए ये बच्चा ये इतने बड़ा खेल के आया। अच्छा, आपने कुछ सोचा कि आपका बच्चा आपका नाम इतना रोशन करेगा पूरे? ये मैंने कभी नहीं सोचा। आज आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वृषांक चौहान को पिछले 4 से 5 साल से चेस सिखा रहा हूँ। विद्या भवन पब्लिक स्कूल में मैं काम करता हूँ। उदयपुर का नाम इससे काफ़ी ऊंचा हुआ है। उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान का नाम काफ़ी ऊंचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में किसी भी बच्चे ने अंडर 19 स्टेट चेस चैम्पियनशिप नहीं जीती थी। इस बच्चे ने गोल्ड मेडल दिलाया है और उदयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है, और उदयपुर के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है और गर्व की बात है ये पूरे स्टेट के लिए, पूरे राज्य के लिए और पूरे सिटी के लिए, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का इतना बड़ा अचीवमेंट किसी भी बच्चे ने नहीं किया है चेस के फील्ड में।
एक तो मतलब बहुत सारा मतलब एक जो छवि बनी हुई है कि ये फिज़िकल स्पोर्ट नहीं है, वो जो सही भी बात है, बट ये मेंटल मतलब मानसिक स्पोर्ट है, मानसिक खेल है, जिससे बच्चों का मानसिक विकास होता है। बट इंटरेस्टिंग नहीं मानने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं कि लोगों को शारीरिक खेल ज़्यादा पसंद आते हैं, उसमें ज़्यादा रुचि होती है। बट अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, इसके जीतने के बाद और चीज़ें बदलेगी और बच्चों में रुचि बढ़ेगी इसको लेके कि हमारे राज्य से या हमारी सिटी से इतना बड़ा प्लेयर निकल रहा है जो विश्व में रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। इनफैक्ट राजस्थान को तो डेफिनेटली वहाँ करके ही आया है ये अंडर-19 में, बट अब भारत का प्रतिनिधित्व करेगा विश्व में और एशियन जूनियर में और वर्ल्ड जूनियर में। जी लगा था काफ़ी ये विज़न काफ़ी पहले से था, बट कड़ी मेहनत पिछले 5 से 6 साल तक करी है, 6-7 साल से करी है, उसका रिज़ल्ट अब आया है। तो मेरा संदेश भी यही है लोगों के लिए कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में अच्छे परिणाम मुश्किल होते हैं, आपको लगे रहना होगा, उदयपुर के लोगों के लिए भी और राज्य के लोगों के लिए भी, कि अगर आप लगे रहेंगे, कड़ी मेहनत करते रहेंगे और कितनी बार आप फेल भी होंगे, कितनी बार आप अच्छा भी होगा, बट आपको उसके बाद उठ के खड़ा होना है और उसके बाद उतनी मेहनत के साथ रोज़ फील्ड पे जाना है या जहाँ पे भी जो स्विमिंग, चेस, क्रिकेट, जो भी अपना स्पोर्ट कर रहे हैं उसमें आपको लगे रहना है। बट रिज़ल्ट आएंगे जल्दी या थोड़े बाद में भी आ सकते हैं, बट अच्छे आएंगे अगर आप कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहेंगे अपने खेल के लिए। तो आज विद्या भवन के लिए एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है कि हमारे यहाँ का एक बच्चा ऋषांक सिंह चौहान, जो जूनियर नेशनल ओपन चेस चैम्पियनशिप खेलने गए थे अंडर-19 पुणे में, वो वहाँ से गोल्ड जीत के आए हैं और ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द वर्ल्ड एंड एज वेल एज द एशियंस विच इज़ टू बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर। आज इसी उपलक्ष्य में हमने इनको सम्मान देने के लिए बुलाया था। ऋषांक के साथ इसके पेरेंट्स को भी बुलाया और जो 2 बच्चे और गए थे हमारे स्कूल से, दक्षिता कुमावत और चारवी पाटीदार, उनको भी हमने बुलाया। और हमारे विद्या भवन सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री अजय जी मेहता और मुख्य संचालक श्री अनुराग जी, आप दोनों ने जो है ऑनर दिया इनको, एंड साथ में आयुष जैन, उनके कोच, उनके माता पिता, ऋषांक के माता पिता और टीचर्स एंड बच्चे जो हैं वो सब वहाँ पे सम्मिलित थे। ये गेम हमने 2015 में स्टार्ट की थी, जो हम 2015 में क्लास 1 और 2 से स्टार्ट की थी, और आज ये इस मुकाम पे पहुंची है कि बच्चे जो हैं अपनी एक छाप छोड़ रहे हैं एक नेशनल लेवल पे। एंड माय बेस्ट विशेस आर फॉर द फ्यूचर जर्नी एज वेल। आयुष ने सर जो हैं इनके, उन्होंने 2015 में ज्वाइन किया था जब हमने चेस ज्वाइन की थी, और तब से जो है वो निरंतर बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। और हमें ये भी देखा है कि ये बच्चे अपनी इस प्रतिभा को जिस तरह से निखार के लेके आ रहे हैं, हर बार इनकी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। ऋषांक ने इसमें डिफीट किया है जो आपके आयुष शर्मा हैं, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के, उन्होंने वो फीरे मास्टर रैंकिंग है उनकी, और इन्होंने 9 स्कोर्स 11 राउंड्स में सिक्योर किए हैं। और साथ ही साथ जो है ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ जो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, कि 11 प्लेयर्स को जो ही हैज़ इमर्ज्ड, इसका पूरा श्रेय जो है मैं कई लोगों को देना चाहूँगी। उसमें अपनी सोसाइटी है जिसने निरंतर सपोर्ट किया है, बी इट ऋषांक्स एजुकेशन, be it regarding all the facilities that are provided उनके मैचेस में भेजने के लिए, उनका पूरा खर्चा जो उठाने के लिए, एंड साथ ही साथ जो है जो कोच जिन्होंने दिन रात एक करके इन बच्चों के साथ घंटों मेहनत की है।
और एक अच्छी सी टीम बना के इनको आगे लेके आए हैं। हमारे स्कूल में चेस जो है वो एक कल्चर बन चुका है, जहाँ पे छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक के बच्चे बराबर खेलते हैं, और इस कल्चर को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये एक कल्चर बना रहे। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में एक युवती को अपने प्रेमी के साथ भागना इतना महंगा पड़ा कि युवती के परिजनों ने उसे गांव में लाकर उसकी धुनाई कर डाली और धुनाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे परिजन युवती की जमकर पिटाई कर रहे हैं। हालांकि यह वीडियो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। हालांकि अलर्ट राजस्थान न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गोगुंदा क्षेत्र में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया और लोगों द्वारा इसे ट्रोल भी किया जा रहा है। इससे यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरनमंगरी सेक्टर 4 की न्यू शिव कॉलोनी में बीती रात को चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 चोर इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए कॉलोनी में पहुंचे थे। इस घटना के बाद बाइक के मालिक ने हिरनमंगरी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है उससे या तो लगता है कि चोरों में पुलिस का खौफ ही खत्म हो गया है। देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होने वाली द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद शुक्रवार को उदयपुर शहर में भाजपा की ओर से विशाल आभार रैली निकाली गई। टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा होने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता यहां से रैली के रूप में रवाना हुए। शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के नेतृत्व में निकाली गई आभार रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कई नेता मौजूद रहे। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं की सोच यह है कि सभी वर्गों का विकास हो। इसके लिए पार्टी की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया और पहली बार आदिवासी समाज की महिला सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित हुई है। रैली सूरजपोल होते हुए तीज का चौक, दहली गेट, बाबू बाजार होते हुए फिर से टाउन हॉल पहुंची। यहाँ पर आभार रैली के समापन में कई लोग इकट्ठा हुए और इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कई नेता भी मौजूद थे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सट्टा खेलते 2 पुलिसकर्मियों सहित 23 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। रिजॉर्ट से 3,21,000 रुपए किए जब्त। उदयपुर शहर के नाई थाना क्षेत्र में संचालित मूलबेरी अर्लियांस रिजॉर्ट में चल रहा था सट्टा। पिता की तस्वीर को नमन कर कन्हैयालाल के दोनों बेटों ने कनिष्ठ सहायक कोषाधिकार के पद पर किया ज्वाइन। बेटों ने जताया सरकार का आभार, लेकिन हत्यारों को फांसी की सजा देने की उठाई मांग। और सोनिया गांधी से पूछताछ से खफा कांग्रेसियों ने किया उग्र प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट मेन गेट पर चढ़कर जताया विरोध। पुलिस को करीब आधे घंटे तक कार्यकर्ताओं को नीचे उतारने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर
विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।